बच्चों जो हम पेशेंट की आज आपको सिखाएंगे हाउ टू एग्जामिन और पैल्पेट स्प्लीन। ओके, स्प्लीन को पैल्पेट करने के लिए जो है पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में लेटाएंगे, तो जो नीज है वो उनको ऊपर कर लो, डिपेंड करो उनको। ठीक है, ठीक है। इस पोजीशन में आपने पेशेंट को या पर्सन को लिटाना है। ओके, तो स्प्लीन को चेक करने के लिए हम जो पैल्पेशन है वो स्टार्ट करते हैं राइट इलियाक फोसा से। ठीक है, यहाँ पे आपको इलियक क्रेस्ट फील हो जाएगी पेशेंट की। या इलियक क्रेस्ट से आप राइट साइड से जो है पैल्पेट करना स्टार्ट करोगे। ओके, तो इधर आ जाओ सामने। स्टार्ट करेंगे राइट इलियक फोसा से। ठीक है, राइट हैंड आप अपना इससे पैल्पेट करोगे, लेफ्ट हैंड आप रखोगे लेफ्ट लोअर कोस्टल मार्जिन जो आपका 10th रिब सपोज है। ठीक है, उसको आप हल्का सा ऊपर को पुश करोगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, तो आप यहाँ से पैल्पेट करते हुए जाओगे। ओके, तो इसको यहाँ से आपके फोकस करो आगे आके। ठीक है, तो आप इसको इनवर्ड और लेटरली, ठीक है, और अपवर्ड ये मूवमेंट आप करोगे। ओके, यहाँ पे यस, आप लेफ्ट कोस्टल मार्जिन की तरफ जाओगे। ओके, ये इसका तरीका है स्प्लीन को पैल्पेट करने का। तो जो स्प्लीन है वो जब भी एनलार्ज होती है वो डायगोनली एनलार्ज होती है। ओके, तो आपके लेफ्ट कोस्टल मार्जिन जो है वहां से इस तरफ को बढ़ेगी। नॉर्मल पर्सन में स्प्लीन नहीं आपको पैल्पेट होगी, ये सिर्फ जो पेशेंट्स हैं जिनमें स्प्लीनोमेगाली हो रखी है उसी में ही ये पैल्पेट होती है। ओके, इसके एक बार दोबारा से अपन स्टेप्स देख लेते हैं स्प्लीन को पैल्पेबल करने के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट इज रिलैक्स्ड, ओके, विद आर्म्स बाय द साइड, ओके, एंड नीज आर फ्लेक्स्ड। ठीक है, ये पोजीशन है सबसे पहले। सेकंड स्टेप इज, ठीक है, फ्लैट ऑफ द राइट हैंड इज प्लेस्ड ऑन द राइट इलियक फोसा एंड द लेफ्ट हैंड इज प्लेस्ड ओवर द लेफ्ट लोअर मोस्ट रिब केज पोस्टीरियो लेटरली। ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड होएगा वो आप रखोगे लेफ्ट पोस्टीरियो लेटरली। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट कोस्टल मार्जिन जो है सबसे लास्ट वाला जो आपका कोस्टल मार्जिन है वहां पे आप रखोगे आपका लेफ्ट हैंड। ओके, द लेफ्ट हैंड presses medially and downward, okay, while the right hand presses deeply towards the left coastal margin to feel for the spleen. When spleen enlarges, it does so toward the right iliac fossa. ठीक है, जब भी spleen enlarge होती है वो right iliac fossa की तरफ को diagonally ही enlarge होती है। ओके, तो normal spleen is not palpable until it increases 2 or 3 times. जब भी वो अपने साइज से 2 या 3 गुना बढ़ जाएगी तभी ही आपको ये नॉर्मल पर्सन में पैल्पेट होएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन पेशेंट्स हैं उनके अंदर आपको ज़्यादा बेटर फील हो पाएगी। ओके, एनलार्ज स्प्लीन जब होती है उसको हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली। ये कौन सी बीमारियों में हो जाती है? मलेरिया, काला आजार, टाइफाइड। ठीक है, आजकल टाइफाइड कॉमन है तो उसमें स्प्लीनोमेगाली आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो बहुत कॉमन है। ओके, and portal hypertension, portal cirrhosis, acute leukemias, chronic myeloid leukemia, CML जिसको हम बोलते हैं, या फिर कुछ एनीमियाज में भी ये बढ़ जाती है। ठीक, अभी पॉज होंगे। हाउ टू पैल्पेट किडनीज, उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों किडनीज को अलग अलग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट वाली किडनी या राइट कोई भी कर सकते हैं, पहले आपको लेफ्ट किडनी बताते हैं कैसे करनी है। ठीक है, सेम पोजीशन रहेगी, पेशेंट सेम पोजीशन में लेटेगा जिस तरह लेटे हुआ है। राइट हैंड इज प्लेस्ड एंटीरियरली इन द लेफ्ट लंबार रीजन while the left hand is placed posteriorly under the costal margin. Okay, as the subject takes a deep breath, the left hand presses forward and the right hand presses backwards. ठीक है, आपको भी बताते हैं upward and inwards. An attempt is made to feel for the kidney between the pulp of the fingers of the two hands. Left kidney is not usually palpable unless enlarged or low in position. ठीक है, लेफ्ट किडनी हमें नॉर्मली नहीं फील होती। ओके, तब तक नहीं होती जब तक वो एनलार्ज या बढ़ गई नहीं है साइज में। ठीक है,
तो इसके लिए क्या करेंगे, आपका लेफ्ट हैंड जो है वो आपका रहेगा ये वाला लंबर एरिया है, ओके, लंबर एरिया के अंदर रहेगा। उससे आप जो है लोअर कोस्टल मार्जिन को से आप नीचे उसको, जहाँ पे लोअर कोस्टल मार्जिन रिब्स खत्म होते हैं, जस्ट उसके साथ में आपने हाथ रखना है और वहां से ऊपर को पुश करना है और राइट हैंड आपने लंबर एरिया में रखना है, ठीक है। और दोनों हाथों के बीच में ऐसे यहाँ पे किडनी मुझे फील हो रही है थोड़ी सी, ओके। तो यहाँ पे आपको किडनी इस तरह से फील होएगी। एक बार मैं आपको इधर भी करके बताता हूँ। लेफ्ट साइड से आप हल्का सा ऊपर को पुश करोगे और राइट साइड से आप अंदर की तरफ को डीपली इसको पैल्पेट करोगे। पेशेंट को आप बोलोगे कि वो मुंह खोल के सांस लेता रहे साथ साथ में, ठीक है। अब इसी तरह जब आपने राइट किडनी पैल्पेट करनी है तब आपका जो लेफ्ट, पेशेंट को रिलैक्स कर लोगे, ठीक है। जो आपका लेफ्ट हैंड है वही लोअर कोस्टल मार्जिन जो है जहाँ पे रिब्स खत्म हो रहे हैं वहां पे रहेगा, ओके। इसको आप ऊपर को पुश करोगे हल्का सा, ठीक है। और जो राइट हैंड है जहाँ पे आपके रिब्स ये खत्म हो रहे हैं, ठीक है, इस एरिया में आप इसको नीचे की तरफ को पैल्पेट करोगे, ओके। तो यहाँ पे आपको जो है राइट किडनी फील होएगी दोनों हाथों के बीच में, ओके। ये तरीका है राइट किडनी को पैल्पेट करने का। इसको एक बार आपको डिटेल में बता देते हैं, करके मैंने दिखा दिया। राइट किडनी के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड इज प्लेस्ड एंटीरियरली इन द राइट लंबर रीजन, ठीक है, विद द लेफ्ट हैंड प्लेस्ड पोस्टीरियरली इन द राइट लॉइन, ठीक है, उसको एरिया को लॉइन बोलते हैं, ओके। As the subject takes a deep breath, the left hand presses forward and the right hand pushes inwards and upwards. An attempt is made to feel the kidney between the fingers of the two hands. ठीक है, दोनों हाथों के साथ आपको राइट किडनी पैल्पेट होएगी। लोअर पोल ऑफ द राइट किडनी इज कॉमनली पैल्पेबल, ठीक है, इन थिन सब्जेक्ट्स एज स्मूथ राउंडेड स्वेलिंग विच डिसेंड्स ऑन इंस्पिरेशन, ठीक है। जो लोअर पोल है आपको किडनी का वो पैल्पेट होगा कि नॉर्मल पर्सन के अंदर, ओके।